मानसिक बीमारी में परमेश्वर कार्य करता है जब उनके माता पिता या परिवार परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, क्योंकि जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है वो स्वयं से प्रार्थना को ग्रहण नहीं कर सकता है। परंतु यदि उनके माता पिता अपने विश्वास को दिखाएं, प्रार्थनाओं को ग्रहण करें, तो परमेश्वर कार्य करेगा। यदि वो प्रेम सच्चा है तो प्रेमी परमेश्वर उनके विश्वास को ग्रहण करेगा, उनके समर्पण को ग्रहण करेगा और उद्धार का मार्ग उनके बच्चों के लिए खोलेगा। इसलिए मुझे आशा है कि आप याद रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए कि आप वचनानुसार जिएं, ना केवल अपने लिए बल्कि आपके बच्चों के लिए भी। आइए मैं इस संदेश का सारांश आपको दूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, इब्रानियों 11 अध्याय 6 पद में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आपको परमेश्वर के सम्मुख आना चाहिए इस तरह के विश्वास के साथ जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। तब परमेश्वर निश्चित रूप से कार्य करेगा, भले ही आप असाध्य बीमारी से पीड़ित क्यों ना हो या आप गंभीरता से अपंग क्यों ना हो। यहां पर विश्वास क्या है? विश्वास मतलब ऐसा विश्वास करना कि वो है। क्या आप ये कहते हैं कि हाँ, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर ने सब कुछ रचा है? नहीं, ये विश्वास नहीं है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो सकता है। आपके पास केवल ज्ञान है, आपके पास केवल ज्ञान है। ये सुनने के बाद कि परमेश्वर जीवित है और सर्वशक्तिमान है, तो यह आपके अंदर ज्ञान के रूप में है, आपके दिमाग में। परंतु ये विश्वास नहीं है जिसे परमेश्वर स्वीकारता हो। और ये विश्वास करना है कि वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जब आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होते हैं तो यह स्वर्ग में आपके लिए प्रतिफल बन जाता है। लेकिन क्या यह विश्वास है? नहीं, ये आपके पास केवल एक ज्ञान के रूप में है। परमेश्वर असल में जो स्वीकारता है वो इस तरह का विश्वास नहीं। आपको अच्छे से पहचान करनी है। अगर आप सचमुच विश्वास करते हैं, परमेश्वर निश्चित रूप से कार्य करेगा। लेकिन परमेश्वर कार्य नहीं करता क्योंकि वो सच्चा विश्वास नहीं होता। आपके पास केवल ज्ञान के रूप में विश्वास है। ये वो विश्वास नहीं है जो परमेश्वर आपसे चाहता है। ये जीवित विश्वास नहीं है। और अब जीवित विश्वास क्या होता है जो परमेश्वर चाहता है? अगर आप सचमुच विश्वास करें कि परमेश्वर जीवित है तो किस तरह का मसीह जीवन आपको जीना चाहिए? फिर आप निश्चित रूप से परमेश्वर के वचना अनुसार जिएंगे। आप कैसे पाप कर सकते हैं जबकि आप जानते हैं कि न्याय होने वाला होगा और एक स्वर्ग और नरक भी है? पाप की मजदूरी मृत्यु है और आप इस बात को जानते हैं, तो फिर आप कैसे पाप कर सकते हैं? इसीलिए परमेश्वर इसे विश्वास नहीं मानता है, वो केवल एक ज्ञान है। इसीलिए आपको अच्छे से पहचान करनी चाहिए कि आपके पास शारीरिक विश्वास है या आत्मिक विश्वास। यदि आप गंभीर बीमारी से ठीक होना चाहते हैं तो आपको आत्मिक विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख आना है। आप परमेश्वर को चंगाई के लिए नहीं कह सकते अगर आपके पास केवल शारीरिक विश्वास हो। यदि आपकी कोशिकाएं मर गई, आपकी नसें मर गई, आप देख नहीं सकते, आप चल नहीं सकते, तो आपको ऐसा विश्वास दिखाना चाहिए जिसके द्वारा आप परमेश्वर का कार्य, सृष्टि का कार्य देख सकें। परमेश्वर का सृष्टि का कार्य। आपको परमेश्वर के सामने सच्चे विश्वास के साथ आना चाहिए। यदि आपकी तंत्रिका प्रणाली मर जाए तो क्या वो ठीक नहीं हो सकती? हो सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर आप इतना पर्याप्त विश्वास दिखाएं परमेश्वर को कि उसका हृदय प्रभावित हो सके तो परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। अगर आप विश्वास दिखाएं तो उसका सिंहासन हिल जाएगा, उसका हृदय प्रभावित होगा, परमेश्वर निश्चित रूप से कार्य करेगा। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो 10 या 20 वर्षों से नहीं चल पाते थे? वो अपनी व्हील चेयर से उठ खड़े हुए, अंधे देखने लग गए। यदि आपका मामला इस श्रेणी में पाया जाता है और यदि आप उत्तर पाना चाहते हैं परमेश्वर से,
तो आपको ऐसा विश्वास दिखाना चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। वो विश्वास इतना भला होना चाहिए कि परमेश्वर का सिंहासन हिल सके और उसका हृदय प्रभावित हो सके। यह है वो विश्वास जो पिता परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। जब आप अपना विश्वास दिखाते हैं तो फिर उस विश्वास के साथ परमेश्वर के सृष्टि के कार्य प्रकट होते हैं। सृष्टि कोशिकाओं को जीवित करना, ये परमेश्वर का सृष्टि का कार्य है। परमेश्वर का सृष्टि का कार्य देखने के लिए आपको ऐसा विश्वास दिखाना चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। डॉक्टर कहता है कि आप मर जाएंगे, आप कुछ ही महीनों के मेहमान हैं, आप मर जाएंगे, अब आपका कोई इलाज नहीं है। मान लीजिए ऐसे मामले में आप मर जाएंगे, मगर यदि आप अपना विश्वास दिखाएं जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है तो आप जीवित रहेंगे। यदि आप पश्चाताप करें अपने हृदय की गहराई से, ना केवल आप बल्कि आपका पूरा परिवार पाप की दीवार को परमेश्वर के सम्मुख से ढा दें और ऐसा विश्वास दिखाएं कि परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें और उत्साही प्रार्थनाएं करें, तो परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा और आपको जीवित रखेगा। इस कलीसिया में यह असंख्य बार हुआ है। ऑटिज्म जिसे अवसाद कहते हैं उसके साथ भी ऐसा ही है। कुछ माता पिता मेरे पास आते हैं और अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं जिसे ऑटिज्म है, लेकिन वो केवल प्रार्थना से ठीक नहीं हो सकता। उनका बच्चा बीमार है, वो इसीलिए क्योंकि उन माता पिता ने या पूर्वजों ने या दादा दादी ने महान पाप किए हैं परमेश्वर के सामने, या फिर बहुत अधिक मूर्तियों की पूजा की है या पवित्र आत्मा की निंदा की है। इसी वजह से उसे ऑटिज्म हुआ है। इस मामले में तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें स्वयं को पवित्र करना चाहिए, उन्हें आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आना चाहिए। जब माता पिता पवित्र हो जाएंगे तो पाप की जो दीवार है वो टूट चुकी है, इसीलिए परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर देगा और बच्चा चंगा हो जाएगा। क्योंकि यह उनके माता पिता या पूर्वजों के पापों की वजह से है, इसलिए उन्हें सबसे पहले स्वयं को पवित्र करना है कि उस पाप की दीवार को वो ढा दें। उन्हें पश्चाताप करना चाहिए अपने पूर्वजों के पापों के लिए भी और उत्साही प्रार्थनाएं करनी चाहिए। यदि वो पवित्र ना हो परंतु केवल प्रार्थना ही ग्रहण करे तो बच्चा ठीक नहीं हो सकता है। और अब भले ही वो पवित्र नहीं भी है और आत्मा में नहीं भी आए हैं, लेकिन एक अच्छा मसीह जीवन जिए और आत्मा के करीब आए तो उसी सीमा तक उनका बच्चा बेहतर हो जाता है। परंतु बच्चे को पूरी तरह से चंगाई देने के लिए उन्हें पवित्र होना चाहिए, आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आना चाहिए। मुझे आशा है कि आप इस बात को समझें, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है। यदि आप अपना पात्र इस न्याय के आधार पर उचित बनाएं तो परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा।